तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्कारलेट इनोसेंस जो कि एक कोरियन मूवी है उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह इसका पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक दिन उसके डोर पर एक नॉक आता है और ये चंगी थी। हक ने अल्कोहल सिगरेट नहीं छोड़ी थी, इसलिए अब वो देख नहीं सकता था, तो वो चंगी को पहचान नहीं पाता। चंगी अपने आप को ड्योगी के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी लेबर हूँ, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगता है। चंगी और हक की बेटी एक दूसरे की अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी। वो डॉटर से कहती है, तेरे पापा बड़े हैंडसम हैं, उन्हें मैं बुक लिखने में हेल्प करूँगी। हक जो भी बोलता था ये चंगी लिख डालती थी। एक दिन वो उससे कहती है, मैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, वहाँ पर जाकर हम चेकअप करा सकते हैं। ये दोनों डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर ने कहा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है, पर इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से पैसे लगेंगे। हक चंगी से कहता है, अभी भी मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मुझे कार्ड्स प्ले करने के लिए ले चलो, वहाँ पर मैं जीत सकता हूँ, मेरा ऑपरेशन हो सकता है। ये दोनों वहाँ गए और जीत भी रहे थे। हक को लगा आज रात वो सब कुछ जीत सकता है, पर अचानक से वो हारने लग गया। सारे पैसे उसके बर्बाद हो गए। अब उसे और भी लग रहा था कि जो पैसे लॉस हुए वो फिर से वापस मिलने चाहिए, इसलिए उसने इस बार में अपने सारे पैसे लगा दिए और क्लब से भी लोन लेकर उसे भी लगा लिए, पर वो ये सारे पैसे हार जाता है। नेक्स्ट सीन में चंगी और हक की बेटी बात कर रहे थे। वो कहती है, मदर जिस तरह होनी चाहिए वैसे तुम सब हो, स्वीट हो, रिस्पॉन्सिबल हो। पर उसे चंगी के बारे में कुछ गलत लगता है। वो नहीं चाहते थे कि चंगी उसकी मदर बने। इस बात से इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन चंगी और हक ये दोनों दबाकर पेलन कार्यक्रम करते हैं। इन्हें इंटीमेट होता हक की डॉटर ने देख लिया। जिस गुंडों से क्लब में हक ने लोन लिए थे वो हक के घर पर आने लग गए। वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुमने पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हारी डॉटर को हम उठा लेंगे। हक की डॉटर के सारे फोटो घर पर रख कर गए थे। जब डॉटर देखती है तो वो बहुत ही डर जाती है। और भी थोड़े दिन गुजर गए। हक कुछ भी पे नहीं कर पाया। फिर से गुंडे उसके पास आए और उसे बहुत मारते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने अपनी डॉटर को हमें सेल कर दिया तो हम तुम्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, इससे तुम अपनी आंखों का ऑपरेशन करा सकते हो। हक इसके लिए मना कर रहा था, पर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उन्होंने उसे पैसे दे दिए और हक की डॉटर को लेकर चले गए। हक को बहुत बुरा लगता है। हक की डॉटर को जब होश आया तो वो डायरेक्टली अलग कंट्री में थी। ये गुंडा उसे कहता है, तुम्हारे पप्पा जी ने तुम्हें हमें सेल कर दिया है। वैसे तो वह चाहते नहीं थे, पर अपनी आंखों के लिए उन्हें ये करना पड़ा। हक ने जब ये सब पैसे चंगी को दिखाए तो चंगी कहती है, ये तो बहुत कम है, तुम्हें इससे भी बहुत पैसे ज़्यादा लगेंगे। आप अपने आंखों का ऑपरेशन अभी भी नहीं कर सकते हो। इसके बाद मूवी में 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। आजकल चंगी हक का ख्याल रख रही थी। हक कुछ भी देख नहीं सकता, तो चंगी अगर हेल्प नहीं करेगी तो हक कुछ भी नहीं कर पाएगा। चंगी उसे नहला रही थी तो उसने कहा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी डॉटर को मार डाला, तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर, मेरी मदर दोनों की डेथ हो गई। क्या तुम्हें अब याद आ रहा है? हक को समझ में आ गया कि ये चंगी ही है। हक ने कहा, मुझे शक तो हुआ था, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। चंगी ने कहा कि उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो तकलीफ हुई है मैं तुम्हें भी दूंगी। जो भी हक के साथ हुआ उसका अंधा होना, इन सब के पीछे चंगी ही थी। जो गुंडा हक की बेटी को ले गया उसे भी ये करने के लिए पैसे चंगी ने ही दिए थे। हक के जाने के बाद उसने मेहनत की थी, इस वजह से वो रिच बन गई और इसके बाद उसने उससे बदला लिया। ये सब पता चलने के बाद भी हक चंगी को कुछ भी नहीं कर पाया। हक के सामने ही चंगी हक के डॉक्टर को घर पर लेकर आती है और उसके साथ पलंग तोड़ती है। हक बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था, फिर भी बहुत सारी बातें वो लिखता है। चंगी उससे कहती है, तुम्हारी आँख जाने के बावजूद तुम्हारी राइटिंग परफेक्ट है। ये दोनों अब एक साथ रह रहे थे। एक दिन अचानक से हक की बेटी वापस आ गई। वो चंगी से कहती है कि मैं एक रिच ओल्ड मैन से मिली, उसने उसे बहुत सारे पैसे दिए, इस वजह से वो अब फ्री हो चुकी है। हक की डॉटर का आना ये चंगी को अच्छा नहीं लगा। वो फिर से गुंडों को कॉल लगाती है तो गुंडा कहता है उसने जो भी पैसे लिए थे उसने वापस कर दिए, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है।
चंगी जब शावर ले रही थी तो उसके पास हक की डॉटर आई। चंगी के बॉडी पर फायर के निशान हैं। वो चंगी से कहती है, तुमने बहुत से सफ़र किए हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी है। वो अब उससे बदला लेगी। डॉटर ने हक से कहा कि अब मैं आपकी ऑपरेशन करवाऊंगी। हक को भी अपनी बेटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। ये सारी बात वो चंगी से करता है। उसने जो भी किया, इन सब चीज़ों के लिए उसने सॉरी कहा। वो कहता है, मेरी आँख वापस आने के बाद मैं फिर से बुक लिखूंगा और तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखूंगा। चंगी कहती है, तुम इतनी अच्छी बातें ना करो, तुम्हें सूट नहीं करती। वो रोने लग गई थी। तभी चंगी का गुंडा उसे किडनैप कर लेता है। चंगी की आंखें निकालकर उन्होंने हक को दे दी थी। ये हक की बेटी का बदला था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हक सब कुछ देख सकता है, पर चंगी अंधी बन चुकी है। हक उसे पार्क में लेकर आया। उसने उसे कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने उसे आई लव यू कहा। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी में चंगी को हक से बदला लेना था, पर बदले में उसने हक की बेटी को बहुत हर्ट कर दिया। इस वजह से उसे भुगतना पड़ा। उसकी आंखें चली गई। हक ने जो भी किया, जिंदा होकर ही उसे इस सब का सफ़र करना पड़ा। अपनी बेटी उससे दूर चली गई। उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वो चंगी के साथ तो रहेगा, पर एक गिल्ट में, हमेशा उसका ख्याल रखते हुए। इसी तरह से इस मूवी की एक दर्दनाक एंडिंग हो जाती है। आई होप दोस्तों ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे भी ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप इसे फुल वॉच करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा औसम है, आपको रुला देगी। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन को बनाने में मुझे दुगनी से भी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अपना एक सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई तो थैंक यू कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं और दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर नई वीडियो में, क्योंकि मैं नए ऐसे ही बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी लाता रहता हूँ। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।